हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आइए हम अपन चलते हैं। ये आदि बनी फिनिश हो गया है, आज उसके एमसीक्यू लेके आए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप हमें कमेंट में बता देना है कि कितने क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन नेट शेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। आप चाहे तो इनके और अदर थिंकर करवाए मैंने, उनके एमसीक्यू लगा सकते हैं और उन्हें डिटेल पढ़ सकते हैं। और थैंक यू। ये अवधिमन्यु किस शताब्दी से संबंधित है बताइए? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी से संबंधित है जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नी मूलतः किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बर्नी मूलतः किस रूप में प्रसिद्ध हैं? दार्शनिक और कवि, इतिहासकार, राजनीतिक विचारक, सूफी संत और कवि, सैनिक और प्रशासनिक। किस रूप में प्रसिद्ध हैं ये? ऑप्शन नंबर बी, इतिहासकार और राजनीतिक विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक फतवा ए जहानारी किस विषय संबंध है? सुविधा, धार्मिक उपदेश, राजनीतिक विचार और शासन की नीतियाँ या अर्थात। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजनीतिक विचार और शासन की नीतियों से संबंधित है जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, बर्नी की ऐतिहासिक कृति कौन सी है? तुजुक ए बाबरी, तारीख ए फिरोजशाही, तबकात ए नासरी, अखबारनामा। तो इसका क्या हो जाएगा? मैंने दो ही तो बड़ा इंपॉर्टेंट बताई हैं, वही है। इसमें से क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्नी के अनुसार शासन किस वर्ग के हाथों में होना चाहिए? किसान के, व्यापारियों के, निम्न वर्ग के या उच्च कुलीन वर्ग के? शासन किस में बताया था बर्नी ने? ऑप्शन नंबर डी, उच्च कुलीन वर्ग या उमरा के हाथों में होना चाहिए शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बर्नी समाज को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं? 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में या 5 वर्गों में? बताइए कितने वर्गों में बांटते हैं जियाउद्दीन बर्नी? 2 वर्गों में। 2 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन सी है? उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। तो इनके क्या है? उच्च वर्ग यानी उमरा, निम्न वर्ग यानी अजला। उमरा और अजला, ठीक है। उमरा यानी ऊपर, यानी ऐसे याद करेंगे। उच्च वर्ग कौन सा था? उमरा। उमरा यानी उच्च वर्ग, ऊपर को होता है, ठीक है। उनसे ऊपर, उससे उच्च वर्ग, ठीक है। निम्न से नीचे, निम्न वर्ग। और अजला यानी नीचे वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? उमरा यानी ऊपर, तो ऊपर का तो नीचे वाला अजला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नी की दृष्टि में निम्न में से कौन सा वर्ग शासन के उच्च पदों के योग्य नहीं है? उमरा, सरफा, अजला या नीचे, अजला यानी नीचा वर्ग शासन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्ग शासन के लिए उपयुक्त नहीं है। बर्नी की राजनीतिक सोच किस पर आधारित? धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक समानता, इस्लामी शरीयत और धार्मिक सिद्धांत और समाजवाद। तो क्या है? मुस्लिम थिंकर हैं ये, तो किस पे है? इस्लामी शरीयत और धार्मिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बर्नी के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य क्या है? केवल युद्ध जीतना, धन संग्रह करना, धर्म की रक्षा और न्यायपूर्ण शासन करना या व्यापार बढ़ाना। तो कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धर्म और की रक्षा करना और न्यायपूर्ण शासन करना। क्वेश्चन नंबर 10, बर्नी किस प्रकार की दंड नीति का समर्थन करता है? अत्यंत उदार, केवल समझाने पर आधारित, कठोर दंड, अनुशासन या बिना दंड के शासन। किस पर है? कठोर दंड और अनुशासन पर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए। बर्नी किस विचार के विरुद्ध माना जाता है? सामंतवाद, लोकतांत्रिक सामंतवाद, राजनीतिक धर्म आधारित राजनीति। तो किसके विरुद्ध माना जाता है? लोकतांत्रिक समानता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन बर्नी के बारे में सही नहीं है? वह हिंदुओं को उच्च प्रशासनिक पद देने के पक्ष में था। वह इस्लाम आधारित शासन व्यवस्था का समर्थक था। वह उच्च वर्गीय सत्ता संरचना का पक्षधर था।
इसकी सोच को एरिस्टोक्रेटिक माना जाता है। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वह हिंदुओं को उच्च प्रशासनिक पद देने के पक्ष में था, वास्तव में इसके विरोध में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बर्नी की राजनीतिक सोच को किस रूप में सबसे सही कहा जाता है? लोकतांत्रिक और उदार, समाजवादी, सामंतवादी अभिवाज्य और जनवादी। तो सामंतवादी अभिवाज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नी निम्न में से किस विचारक को अधिक निकट है? किसकी है? मैकियावेली, रूसो, मार्क्स या गांधी। किसकी है? मैकियावेली के। पढ़ा था अपन ने मैकियावेली और रूसो को बर्नी में अंतर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है, मैकियावेली के समकालीन थे। बर्नी के अनुसार राज्य की कानून का सर्वोच्च स्वरूप क्या है? राजा की इच्छा, प्रजा की इच्छा, शरीयत या परंपरा। शरीयत एक इस्लामी कानून मैंने बताया था ना, शरीयत एक इस्लामी कानून। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कितने क्वेश्चन लेके आए थे हम? 15 में से कितने आंसर सही हुई है आपका हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और सेशन कैसा लगा है वो भी हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको कुछ उपयोगी लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।